जब आपका नाम किसी सब्जेक्ट को, किसी टॉपिक को, किसी चीज को आइडेंटिफाई करता है, वो कॉलेज कभी कर ही नहीं सकता। कॉलेज की औकात के बाहर है। इवन हार्वर्ड जैसे कॉलेज भी कुछ नहीं कर सकते। ब्रूस ली में और आप में क्या फ़र्क है? ब्रूस ली में और वॉरेन बफेट में क्या सिमिलैरिटी है? ब्रूस ली में और अमिताभ बच्चन में क्या फ़र्क है? 3 सवाल। ब्रूस ली अपने काम को लेकर बहुत कंसंट्रेटेड है और हम लोग नहीं हैं। ठीक है, कुछ बोलोगे ब्रूस ली को लेके? अगर ब्रूस ली को हमारे से कंपेयर किया जाए तो वो अपनी फील्ड में जो उसने प्रैक्टिस करी है उसको हद से ज़्यादा ही उसने प्रैक्टिस करी है, और हम कुछ भी काम करते हैं, एक काम को भी उठाते हैं, उसमें ज़्यादा अपना टाइम नहीं देते हैं। ब्रूस ली फोकस है, आप लोग फोकस नहीं हो, प्रैक्टिस बहुत करते हैं, आप नहीं करते। अगर उसका कंपैरिजन वॉरेन बफेट के साथ किया जाए तो वॉरेन बफेट अपनी काम में फोकस्ड है, अपने काम में फोकस्ड है, तो उन लोग के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। कोई कंपैरिजन नहीं होना। सिमिलैरिटी पूछ रहे थे आप तो? हाँ, दोनों की सिमिलैरिटी पूछ रहे हैं। फोकस, दोनों फोकस्ड हैं। दे लव व्हाट दे डू। ऊपर मैं पढ़ा रहा था बच्चों को, मीटिंग ले रहा था मैं, और मुझे लग रहा था इसमें से बहुत कम बच्चे होंगे जो लाइफ में 5,000 की सैलरी से लेकर के 15,000 तक की सैलरी है ऊपर जो काम करते हैं, और कोई भी आदमी 20, 25, 50 पर कभी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि एक प्रॉब्लम है उनकी, वो आपकी और हमारी भी प्रॉब्लम है। किसी तरह से आपको और हमको धक्का मार के, माँ बाप धक्का मार मार के उस प्रॉब्लम से थोड़ा सा दूर कर देते, लेकिन वो प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती। वो प्रॉब्लम मेरे भी पिताजी की थी, लेकिन किसी तरह से उन्होंने अपने आप को इस प्रॉब्लम से निकाला। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, आपके हिसाब से क्या होगी लाइफ में, करियर में? ब्रूस ली, वॉरेन बफेट और जेफ बेजोस और इलॉन मस्क टाइप के लोग बनना चाहते हैं सब कोई, लेकिन कोई नहीं बन पाता। किस लिए? अभी आपने कहा भाई हम लोग फोकस नहीं होते, और कोई वजह है कि खाली यही वजह है? ऊपर किसी के पास वो चीज़ नहीं है, आपके पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है, मेरे पापा के पास भी नहीं है, मेरे पास भी शायद नहीं है। अब धीमे धीमे मुझे पता चल रहा है, तो मेरे पास आ रहा है। ये पैसा नहीं है, अकल भी नहीं है, कंसंट्रेशन भी नहीं है। जो जेफ बेजोस लोग सोचते हैं वैसा हम लोग नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? अगर जैसे जेफ बेजोस कोई चीज़ सोचते हैं, हम उसको क्यों नहीं सोच पाते? अभी कौन सी नई कंपनी आई है आपकी मोबाइल की जो बहुत तेज़ आगे बढ़ रही है? वन प्लस भी आगे बढ़ी है, और एक कंपनी अभी कहते हैं रियलमी ने सैमसंग को बीट कर दिया मार्केट में। क्या चीज़ है जो एक आदमी को बाकी सबसे अलग कर देती है? मोटिवेशन, एम्बिशन, बहुत सी बातें हैं। आज एक बात को मैं चाहता हूँ आप पकड़ लें, और वो है आइडियल। क्या आपका कोई आइडियल है जिसकी पूंछ पकड़ करके आप चल रहे हैं कि कम से कम मुझे उसकी तरह बनना है? पबरई का तो है। कौन है पबरई का? वॉरेन बफेट। आपका कोई है? आपका भी कोई नहीं। आपको पता है ब्रूस ली दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट फाइटर और हॉलीवुड एक्टर है। एक्टर है वो, उसको एक्टिंग आती होती नहीं थी, उसकी देखेंगे शक्ल कुछ नहीं, वो कल करता है बस। लेकिन उसका एक कराटे में आइडियल है, उसका एक मास्टर है। जो ब्रूस ली तो ब्लैक बेल्ट के बाद रेड बेल्ट होता है, वो 4 डैन रेड बेल्ट है, उसका मास्टर 10 बेल्ट रेड बेल्ट है। हम लोग को पता ही नहीं था कि ब्रूस ली का भी कोई मास्टर होगा। तो प्रॉब्लम है हमारी कोई आइडियल नहीं है। किसी को देख करके हम वैसा बनने की कोशिश करें। जब तक आइडियल नहीं है तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, कम से कम करियर में नहीं आगे नहीं बढ़ेंगे। एम्बिशन नहीं आएगा आपको। आपको लगेगा मेरी ज़रूरत है 50,000 रुपये महीना या 1 लाख रुपये महीना, और जब वो आ जाएगा उसके बाद एक लाइफ में प्लेटू चलेगा 10 साल 20 साल तक, और तब तक आप ख़त्म। क्यों? क्योंकि वो आपकी ज़रूरत पूरी हो गई, तो आपने क्या नहीं किया? हाँ, क्या नहीं बचाया? 10 साल में आपके पास लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, शायद 5 लाख या 10 लाख रुपए महीना मिल गया आपको। आपके सारे सपने, सारी ज़रूरतें, बेस्ट कार, बेस्ट हाउस, बेस्ट मोबाइल, बेस्ट कंप्यूटर, सब कुछ मिल गया। 10 साल तक वही ज़िंदगी चल रही है आपकी। तो आपने क्या छोड़ दिया, क्या मिस किया? मेरे पिताजी आज 65 प्लस हैं, मैं 45 प्लस हो जाऊंगा दिसंबर में, और बहुत से लोग हैं जो पता नहीं कितना प्लस हो जाएंगे कितने उम्र में। सबके पास पेट भर के खाना है, छत है, एसी है, फ़ोन है, तो और चल रहा है। पिछले 10 साल से उनकी ज़िंदगी ऐसी चल रही है। तो क्या चीज़ है जो वो मिस कर जाएंगे अगर ज़िंदगी ऐसे चलती रही? जूम जे कर्व नहीं गई, जैसे विवेक भाई, बिंद्रा भाई बोलते हैं, जे कर्व। कंपनीज की जो उठती है ना, उसको जे कर्व बोलते हैं, जूम।
अरे आपके यूट्यूबर ढेर सारे हैं जो जूम करके गए, तो उन्होंने क्या किया है पिछले 10 सालों में। जो नॉर्मल लोग और जो बाकी लोग जिनके बहुत तेज ग्रोथ होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है 10 सालों में? ये कर्व है, नॉर्मल कर्व है, ये प्लेटो है। हाँ, क्या है? स्ट्रेट लाइन है। जिनका लाइफ में काम चल रहा है उनको कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है भैया। कर लिया है एमटेक, बीटेक, एमबीबीएस, एमडी, पता नहीं क्या कर लिया है, नौकरी मिल गई है, जो काम नौकरी के लिए चाहिए था वो आ गया है। हर रोज जाकर के बटन दबाना है, आकर ऑफिस में बैठ जाना है। जैसे हमारी एक बहन बोलती थी, हमको तो नौकरी ऐसी चाहिए जिसमें टेबल मिले, फ़ोन मिले और फ़ोन करके हम ऑर्डर दिया करें, चाय लाओ, कॉफ़ी लाओ, और एक चपरासी मिले जो हमारा काम कर दिया करे। जैसे यही है काम बस। वॉरेन बफेट और ब्रूस ली दोनों की एक सिमिलरिटी है, और हर रोज़ दोनों अपने काम को 6-7 घंटे करते थे, हर रोज़। ब्रूस ली जाकर के अपना खू करता रहता था, और वॉरेन बफेट अपने कमरे में बैठ करके खाली किताबें और कंपनीज पढ़ते रहते हैं कि जब मौका आएगा इस कंपनी को पकड़ कर ले आएंगे। किडनैपर है ये, जो कंपनी डूब रही है उसको पकड़ करके ऐसे ले आएगा, अपनी तिजोरी में रख लेगा। कल हमने यही पढ़ा था ना, साल भर तक कुछ नहीं करते, 1-2 महीने में जब मार्केट क्रैश हुआ उठा के ले आओ। शुरू में वॉरेन बफेट अपनी गाड़ी में बैठकर उन कंपनीज जिनके ऊपर वो पैसा लगाने वाला था, उन कंपनीज के यहाँ जाकर देखता था इनके पास कितना एसेट है। हमने पढ़ा था ना, वॉशिंगटन पोस्ट कंपनी कितने की ली थी उसने? $40 मिलियन की, और वो बोलता है उसकी बिल्डिंग, उसका ज़मीन जितना एसेट था वही $400 मिलियन का था। तो आज नहीं तो कल पैसा तो आएगा ही आएगा। तो ये लोग हर रोज़ 4-5-6 घंटे तक अपने काम को देते हैं, लेकिन उनको पता है उनका काम क्या है। आपको पता है आपका काम क्या है? इसको लोग बोलते हैं, सर मेरा पर्पस ऑफ लाइफ नहीं मिल रहा है। क्या आपको कौन बताएगा पर्पस ऑफ लाइफ? वो पंडित जी बताएंगे, पड़ोस वाले। जाओ बेटा, तुम्हारा पर्पस ऑफ लाइफ है, तुम्हें मिलेगी एप्पल का लैपटॉप। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, इन जनरल जो भी चीज नया मार्केट में आएगा वही आपका पर्पस ऑफ लाइफ है। ये तो बड़ा अजीब है। जिस कंपनी ने सैमसंग को हराया है, क्या उसका पर्पस ये था हराना? क्या था पर्पस? सोचिएगा। बिकॉज अगर हर रोज आप 6-7 घंटे, कॉलेज छोड़ो, कंपनी छोड़ो, बॉस छोड़ो, 6-7 घंटे अपने आप को किसी चीज को सिखाने के लिए नहीं दे रहे हैं, तो आपकी लाइफ में जे कर्व नहीं आएगा। 10 साल का टाइम या 20 साल का टाइम। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ये सिखाना तब तक नहीं हो सकता जब तक आप उस सीखने के प्रोसेस को या उस सब्जेक्ट को एंजॉय नहीं करते। तो हर रोज़ सीखिएगा कोई ऐसी एक चीज़ जिसमें आप बहुत गहरे जाएंगे, कोई ये चीज़ जिसके लिए आपका नाम ही आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। मैंने मानस मुकुलदास से पूछा था, बाबा क्या होता है, एक बच्चे का करियर कैसे बनता है? अपने बारे में पूछा था मैंने। कॉलेज डिग्री बनाता है या खुद बनाता है? बोलते कॉलेज डिग्री बना देता है, लेकिन असली करियर तो वो होता है जब आपका नाम से कोई चीज़ आइडेंटिफाई होती है। ब्रूस ली से कराटे आइडेंटिफाई होता है, वॉरेन बफेट से स्टॉक मार्केट आइडेंटिफाई होता है, जेफ बेजोस से ऑनलाइन कंपनीज आइडेंटिफाई होती हैं, इलॉन मस्क से टेस्ला और पता नहीं कौन कौन से आइडेंटिफाई होती है। जब आपका नाम किसी सब्जेक्ट को, किसी टॉपिक को, किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करता है, वो कॉलेज कभी कर ही नहीं सकता। कॉलेज की औकात के बाहर है। इवन हार्वर्ड जैसे कॉलेज भी कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज वो फायर और वो ठंडक दोनों, फायर जानने के लिए, ठंडक पेशेंट होने के लिए कौन ला के दे सकता है? धरती ऐसी एक बीइंग है, इसमें फायर भी है और ठंडक भी है। हम लोग रहते भी हैं और जिंदा भी है। ठीक है।